आज हम बात करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ के न्यूज़, कॉलेजेस के न्यूज़ और क्लास 12th का जो पैटर्न है, क्या आगे होगा, क्या लिया गया है निर्णय, सारा चीज़ मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूँगा। मतलब बिहार से जितने भी रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ आए हैं, लेटेस्ट न्यूज़ आए हैं, सारा मैं एक एक करके आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। तो पहला न्यूज़ है कि बोर्ड परीक्षा रद्द करने के खिलाफ जो याचिका दी गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मतलब कि जो भी बोर्ड परीक्षा जो रद्द हुआ है उसके खिलाफ जो भी लोग थे जो अपना याचिका डाले थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और बोला है कि आपका जो मूल्यांकन का फॉर्मूला है वो बहुत ही बढ़िया है और आप आगे बढ़े बोर्ड। मतलब जो भी आप पैटर्न बनाए हैं स्टूडेंट्स को मूल्यांकन करके उसे आगे कक्षा में प्रमोट करने का, तो आपका जो मूल्यांकन का फॉर्मूला है बहुत ही अच्छा है, दुरुस्त है और आप आगे बढ़े। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। और यहाँ पे न्यूज़ है कि स्नातक 81,000 सीटों पर नामांकन होना था, जो अब तक केवल मात्र 17,722 ही आवेदन आए हैं। मतलब समझ लो कि 81,000 जो है कि एडमिशन होना था, 81,000 सीट है, लेकिन उस एडमिशन के लिए मात्र 17,722 आवेदन ही की गई है। तो बहुत सारी सीटें खाली पड़ी है। ठीक है, वेबसाइट धीमी होने से हो रही है परेशानी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने तीसरी न्यूज़ की तरफ, जहां पे लिखा हुआ है कि पीजी नामांकन 602 छात्रों को आवेदन में सुधार करने के लिए आज दिया गया है अंतिम मौका। मतलब जो 602 छात्र हैं उन्हें उनका नाम दिया गया है और उन लोगों को बताया गया है कि आप अपना जो भी है आवेदन में सुधार कीजिए और आज भर आपका लास्ट मौका है। तो जो भी पीजी में नामांकन के लिए जो भी छात्र को ये मैसेज आया है तो प्लीज़ आप सुधार करें और आपका ये आज लास्ट डेट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यहाँ लिखा हुआ है 6 बीबी, इट मीन्स कि 6 विश्वविद्यालय को 10-10 करोड़ खर्च करने की हिदायत दी गई है। जैसे पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और जितने भी नाम आए हैं 6 यूनिवर्सिटी का, उसमें 6 यूनिवर्सिटी को 10-10 करोड़ रुपए खर्च करने की हिदायत दी है सरकार ने। चलिए बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीबीएसई ने 12th की रिजल्ट तैयार करने का पोर्टल जो है लॉन्च कर दिया है। 12वीं का मार्क्स अपलोड करने का दिया गया निर्देश और रिजल्ट के लिए आज बना लेगी कमेटी। सीबीएसई जो है जो रिजल्ट जारी करने वाली है उसके लिए आज कमेटी बना लेगी किस तरीके से रिजल्ट को लॉन्च करना है। ठीक है, तो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स तैयार हैं, आपका रिजल्ट आने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला। पटना वुमेन्स कॉलेज का न्यूज़ है कि आर्ट्स की बढ़ी डिमांड, 1500 से ज़्यादा आवेदन इसी के लिए। समझ लो कि बीए के 600 सीट हैं और वोकेशन के 300 सीट, बीकॉम के 300 सीट और बीएससी के 300 सीट है। सीट कितने कम है और आर्ट्स में एडमिशन लेने के लिए 1500 आवेदन अभी ही कर दिया गया है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। जिनका मार्क्स अच्छा होगा उनको एडमिशन मिलेगा। हर 3 में से 1 लड़की को लिया जाएगा इसमें एडमिशन के लिए। तो थोड़ा कंपटीशन हो गया है टफ, तो इसका रखें आप ध्यान। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जहां लिखा हुआ है कि 2 घंटे की होगी पार्ट 1 की परीक्षा। जहां 2.5 घंटे की परीक्षा हो रही थी वहीं अब 2 घंटे का परीक्षा होगा और 300 प्रश्न के मॉडल पेपर बनेंगे, जिसमें 3 दिन में ही रिजल्ट जारी कर दिएगा। इट मीन्स है कि 72 आवर्स में आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा और 300 प्रश्न के मॉडल पेपर बनेंगे आपके लिए। और परीक्षा का जो पैटर्न होगा, जो टाइम होगा, मात्र 2 घंटे का ही होगा। ये पार्ट 1 का परीक्षा का शेड्यूल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जहां लिखा हुआ है एकेडमिक काउंसलिंग नए पैटर्न की जानकारी के लिए केंद्राधीक्षकों की दी जाएगी ट्रेनिंग। हर पेपर में 300 प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक। अगले माह अनुमति तो 15 दिन में है परीक्षा। ठीक है, अगर अगले माह में अनुमति आती है तो 15 दिन में आपका परीक्षा ले लिया जाएगा और 300 प्रश्नों पत्रों का क्वेश्चन बैंक होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने न्यूज़ की तरफ, जहां लिखा हुआ है कि अब जो है OMR सीट पर पार्ट 1 की परीक्षा लेने की मिली मंजूरी है और मात्र 72 घंटे में ही रिजल्ट होगी। आपको मैंने बता दिया कि जो बीए पार्ट 1 का एग्ज़ाम होने वाला है वो MCQ टाइप का आएगा क्वेश्चन, जो OMR सीट पे आपको रंग भरना होगा उसको, और आपका जो रिजल्ट है मात्र 3 दिन, इट मीन्स 72 घंटे में जारी कर दिया जाएगा। और डीएलएड छात्रों का सबसे बड़ा न्यूज़ आया है कि डीएलएड छात्रों के लिए आज से पंजीयन शुरू हो गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देश पर मंगलवार से राज्य के डीएलएड कॉलेज में पंजीकरण आरंभ हो गया है। वर्तमान में 2020-22 सत्र के छात्रों को पंजीयन होगा। इसकी प्रक्रिया 5 जुलाई तक चलेगी। ठीक है, इसके बाद बोर्ड की ओर से पंजीयन कार्ड 7 जुलाई तक जारी कर दी जाएगी और बोर्ड की ओर से ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था की गई है। तो जो भी डीएलएड के छात्र हैं जो लेना चाहते हैं एडमिशन डीएलएड में, जाइए, वहाँ पंजीयन शुरू हो गया है। ठीक है, अब देखो नया न्यूज़ आया है बिहार से, पटना से, कि क्वालिफाई होने के बाद भी कोटी में जगह नहीं है। ठीक है, STET का रिजल्ट जारी होने के बाद भी कोटी में जगह नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ है पूर्णिया विश्वविद्यालय से न्यूज़ आया हुआ है कि जो गृह विभाग बिहार सरकार पटना के आदेश 6/2/2020 पटना दिनांक 21 जून 2020 को कोविड महामारी के कारण घोषित लॉकडाउन के संबंध में
निर्गत आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय मुख्यालय सहित विश्वविद्यालय क्षेत्राधीन सभी स्नातकोत्तर विभाग, सभी अंगीभूत तथा संबद्ध महाविद्यालय दिनांक 23/6/2021 से 6/7/2021 तक बंद रहेंगे। ठीक है, तो जितने भी कार्यालय के जो भी काम हो रहे थे 23/6/2021 से 6/7/2021 तक सारा बंद रहेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जहां लिखा हुआ है कि वैकल्पिक परीक्षा 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच होगी। ये वैकल्पिक परीक्षा मीन्स क्या हुआ कि जो भी 12th के स्टूडेंट्स जो हैं 12th का रिजल्ट होने के बाद जब भी जैसे ही 12th का रिजल्ट डिक्लेयर्ड होता है और आप इस रिजल्ट से खुश नहीं होते हैं कि मैंने मेहनत की है, मुझे ये रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे इससे भी अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो आपका जो एग्ज़ाम जो है फिजिकली एग्ज़ाम होगा और जो कि क्वेश्चन है MCQ टाइप का आएगा, तो वो जो है 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच होगी। तो आप लोग तैयार हैं, जो भी अगर रिजल्ट आने के बाद जिनको भी प्रॉब्लम होता है, आप 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच आपकी एग्ज़ाम होगी और उसमें फॉर्म भरने का फिलिंग डेट भी आ जाएगा। तो जो भी रहेंगे तैयार रहना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जहां लिखा हुआ है PG एडमिशन मेरिट लिस्ट में 100% पहुंचा कट ऑफ। देखिए ये मिस्टेक हुआ है और ये गलत है। 4500 आवेदन से त्रुटियां हैं। इनमें से अधिकतर छात्रों ने प्राप्त अंक में काफ़ी अधिक नंबर आवेदन में भरे हैं। ठीक है, मतलब कि जितना अंक छात्रों ने पाया है उससे ज़्यादा उन्होंने कॉलम में भर दिया है कि मैंने इतना मार्क्स पाया है झूठ मूठ का। तो त्रुटि हुआ है ये 4500 आवेदन में, जिसके वजह से जो मेरिट लिस्ट है वो 100% पार पहुंच गया है। ठीक है, ये PG एडमिशन का न्यूज़ है। चलिए और अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। और नकल रोकने की पहल को लेकर स्नातक परीक्षा में पहली बार केंद्रों पर लगेंगे जैमर। जैमर इन द सेंस, जैमर से आप क्या समझते हो कि जो इंटरनेट की सुविधा जो दी गई है, जहाँ जहाँ सेंटर है वहाँ जो इंटरनेट की सुविधा है वहाँ बंद कर दी जाएगी, जिसके वजह से आप लोग जो है नकल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और लिखा हुआ है कि परीक्षा में छात्रों को घर पर ही छोड़कर आना होगा मोबाइल और घड़ी। ठीक है, अगर इसके बाद आप मोबाइल लाते हैं तो कोई फ़ायदा भी नहीं मोबाइल लाने का, क्योंकि आपका जैमर की वजह से आपका इंटरनेट काम नहीं करेगा और आप नकल नहीं कर पाएंगे। और दूसरी न्यूज़ है DDE की परीक्षाओं की BB करेगी निगरानी। ठीक है, तो ये रहा आज तक का जितना भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ था। ऐसे ही मिलेंगे कल नए न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।